बार बार दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार। सब ठाम में महिमाय परंपार। गुरुजी महिमाय परंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बन दी छोर। मोही उबारो हे गुरो, यह सवारनि होर। गुरुजी यह सवारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजे जन आए। गुरुजी सुधि लीजे जन आए। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो आपका जीवन है, ये जो आपका शरीर है, इसके बारे में स्वामी जी ने बहुत कुछ जो है बताया हुआ है। दुर्लभाया नर देह है, एकादश है द्वार। दुर्लभय नर देह है, एकादश है द्वार। सुषमन दसवां द्वार है, हठ जोगी पैठार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जो शरीर है आपका, ये जो है आपकी चेतना का घर है। ये आप एकदम, मैं आपको जीरो से समझा रहा हूं। जैसे बच्चा जो है स्कूल में जाता है तो उसको पहला जगह से सुना जो है न समझाया जाता है। उसको क से कबूतर और ख से खरगोश, ग से गधा, ऐसे उसको पढ़ाया जाता है। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, तो दुर्लभाया नर देह है, एकादश है द्वार। सुषमन दसवां द्वार है, हठ जोगी पैठार। इस शरीर के अंदर ये आपकी चेतना का घर है, ये जड़ घर है। ये जो आप इस संसार में रहते हैं, ये जड़ घर है। ये आपका घर कहीं और है, आप कहीं और से आए हो। इस घर का निर्माण जो है मां के गर्भ में हुआ है। इस संसार में आप ही नहीं जन्म लिए हो, इस संसार में अनेक जीव जन्म लेते हैं और सब मां के गर्भ में ही
आते हैं। कुछ अंडज है, कुछ पिंडज है, और कुछ उष्मीज है, उद्भिज है, और क्या क्या चीजें हैं। कुछ जीव जो है सूर्य की रोशनी और जो है ऐसे ही जो है वो पैदा हो जाते हैं। आप भेद को समझो। लेकिन जो मानव जीवन है इसको पिंड रूप में कहा गया है। पक्षी जितने भी हैं लगभग सभी अंडे देते हैं, फिर उस अंडे पर बैठते हैं, फिर उसके अंदर से वो बच्चा जो है उत्पन्न होता है। आप भेद को समझो। अंडा जो है गर्भ है, अंडा जो है गर्भ है किसका? पक्षी का। अब जो मनुष्य का गर्भ जो है मां के पेट में होता है। जो जितने भी मनुष्य हैं और जो धरती पर जीव चलते हैं, ये मान करके चलो, जितना जीव धरती पर चलता है, फिरता है, हिलता है, डुलता है, सब जो है वो जो है मां के गर्भ में पिंड रूप में वो पैदा होता है। और कुछ जो है उड़ते हैं, जितने उड़ते हैं, उड़ सकते हैं, वो सब जो है अंडा से उत्पन्न होता है। अंडा ऐसे नहीं उत्पन्न होता है, वहां भी स्त्री पुरुष का मिलन होता है। हर जोनी में स्त्री और पुरुष है। अब आ जाओ, इस शरीर में 9 द्वार हैं। तो जितने धरती पर जीव चलते हैं उसके अंदर भी 9 द्वार है। अब ये ज्ञान जो है अनंत है, ये ज्ञान जो है अनंत है। मैं जितना बताता हूं या जितना पूरे जीवन में बताऊंगा उतना ही नहीं सही है। YouTube पर जो है डेली एक जो है सत्संग का वीडियो लोड हो जाता है, और 3-4 साल से ये चल रहा है। कितनी वीडियो लोड हो गई हम भी उसको न गिनते हैं न सुनते हैं। आप भेद को समझिए। ये जो है मानव जीवन आपका सुखी रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए। तो जो संतों ने, महात्माओं ने जो कहा है, तान धारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। तन धरि सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहत हूँ, सबको नयन पेखिया। तन धरि सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहत हूँ, सबको नयन पेखिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी ने क्या कहा? तो दया करी सब जीव पर, नीचा ऊंचा नहीं जान। दया करी सब जीव पर, ऊंचा नीचा नहीं जान। देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये बड़ा विचित्र संसार है। मैं जितना बताता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है।
तो आपको इसी शरीर के बारे में आपको बुझना होगा। इसी शरीर में 9 द्वार है, वो आपको बता दिया गया। इसी शरीर में 10वां द्वार भी है और एक 11वां द्वार भी है। स्वामी जी स्वर वेद में क्या कहते हैं? तो 11वां एक द्वार है, गुप्त न जानी कोई, सुषमान 10वां 11वां एक द्वार है, गुप्त न जानी कोई, सुरति द्वारनी रति बनी, बैठे बीर कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में आप सोचते हो कि ये तो धनी लोग हैं, इनके पास तो पैसा है, वो लोग भी परेशान है। आप भेद नहीं समझ रहे। देखो, आपके पास ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस आपको इतना ही प्रभु से मांग करनी है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं तो भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ये कबीर साहब की वाणी है। ये जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। ये साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं तो भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बहुत सारी भेद की बातें हैं, कहने में गड़बड़ हो जाता है। आप इतना ही बूझिए, इसी शरीर के अंदर में, इसी शरीर से प्रभु को पाया जाएगा। शरीर नहीं रहेगी तो प्रभु को नहीं पाओगे आप। वह प्रभु जो है आप सोचते हो वहां जो है वहां कुछ है नहीं। उस प्रभु के दरबार में ऋषि मुनि जोगी सन्यासी वहां कुछ नहीं है। वहां चांद नहीं, सूरज नहीं, हवा नहीं, पानी नहीं, पवन, ये सब नहीं है। वहां ब्याह शादी नहीं होता है, वहां दुख सुख नहीं है। वहां ये शरीर ही नहीं जाता। ये बहुत भेद की बातें हैं और बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी बूझते हैं। आप भेद को समझो। वहां पर ये जो है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब आपको बता रहे हैं। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमार वही देसावा, जहाँ वासी अइला हो, अमार वही देसावा, अमर वही दिशावा। तो पावन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। पावन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं, रैन हो दिवसवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा। जहाँ से अइला हो,
अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। तो ब्राह्मण क्षत्रि नहीं, शूद्र बैसावा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं, शूद्र बैसावा, जहाँ से अइला हो, अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। मुगल पठान नहीं, मुगल पठान नहीं, सैयद शेखावा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। मुगल पठान नहीं, सैयद शेखावा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आदि जाति नहीं, गौरी गणेशावा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आदि जाति नहीं, गौरी गणेशावा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही दिसावा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं, शूद्र बैसावा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। मुगल पठान नहीं, सैयद शेखावा, मुगल पठान नहीं, सैयद शेखावा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। जो अमर देश है वहाँ ये लोग नहीं है जो है। आदि जाति नहीं, गौरी गणेशावा, आदि जाति नहीं, गौरी गणेशावा, जहाँ से अइला हो, अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। ब्रह्माया विष्णु नहीं, शेष महेशावा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। जोगी जंगम नहीं, मुनि दूरवसावा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही दिसावा, अमर वही देसावा। जोगी जंगम नहीं, मुनि दूरवसावा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। जोगी जंगम नहीं, मुनि दूरवसावा, जहाँ से अइला हो,
अमर वही दिशावा। जोगी आप जानते ही हो, जो है अर्ध और उर्दू को मिला देता है वही जोगी है। अब बहुत सारे जो है स्वर वेद में आया है। योगी कौन है इसके बारे में स्वर वेद में बहुत दोहे आए हैं। आप तो सदगुरु के अंश हो। इस संसार में यदि प्रभु प्राप्ति का, परमात्मा प्राप्ति का, परमात्मा यदि जिसको बुझना है, मैं ऐसे ऐसे हंस हंसनी को जानता हूं जो 6 महीना के अंदर बुझ गए हैं और पूर्ण रूप से बुझे हुए हैं। आप भेद को समझो। मैं ऐसे हंस हंसनी को जानता हूं जो 6 महीना में बुझ गए हैं। जो स्वामी जी जो स्वर वेद में लिखे हुए हैं, पपियाटी कही नाथ जी सलवादी पतन नाश, ऐसी प्रीति जो संते की दर्शन छठवा मास। पपियाटी कही नाथ जी सलबादी पतन नाश, ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठवा मास। हम लोग तो अभी बूझे हैं कि गुरु का चरण में सब कुछ है। अभी बूझे हैं 60 साल की उम्र में बूझे हैं कि गुरु के चरण में है, और वो सब अभी बूझ गए। अभी तो उनको जो है बहुत वर्ष तक जीना है। आपको इस संसार में स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 वर्ष तक जीना है, और समाधि अनुष्ठान में बैठ करके शरीर का त्याग करना है। शरीर का त्याग तो अभी कर दो। आप जीवन मुक्त हो। जीती जी शरीर से बाहर निकलने की कला जो है इस संसार में सदगुरु के पास है। इस संसार में व्यंगम युग में बहुत सारे जो है जीवन मुक्त योगी हैं। ऐसे नहीं बूझ पाओगे आप। जब आप गुरु के चरण में बैठोगे तब समझ में आ जाएगा। एक संत हैं तो कल वो बोलने लग गए, मेरे को लगता है ये जीवन मुक्त है, मेरे को लगता है ये जीवन मुक्त है। अरे मैं बोला आपको कैसे मालूम हो गया? मैंने बोला आपको कैसे मालूम हो गया? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो। तो अभी चलो उसी भजन में देखो, ज्ञान अनंत है। मैं जितना बताता हूं या पूरे जीवन में जितना बताऊंगा उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। स्वामी जी जितना स्वर वेद में लिखे हैं, आप एक दोहा आप बूझ जाओ तो सब बूझ जाओगे। सब दोहा एक ही बात में जो कह रहा है, गुरु का चरण में चलो, गुरु का चरण में चलो। गुरु का चरण ही सारा है। ये 60 साल में अभी बुझाया है कि गुरु चरण में सारे है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। तो वहां पर जो है जोगी जांगा नहीं मुनि दूरवा सवार, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवा सवा, जहाँ वासी अइला हो, हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों।
ये जो आप हम संसार में हैं, तो जोगी जंगम, जंगम कहते हैं ये जो जैन धर्म में जो तपस्वी हैं उनको जंगम कहा जाता है। ये जोगी जंगम नहीं मुनि दुर्वसवा, जहाँ शियला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो वहाँ दुर्वासा ऋषि नहीं पहुंचे। पूरे संसार में दुर्वासा ऋषि की चर्चा है, पूरे संसार में दुर्वासा ऋषि की चर्चा है। उनके आश्रम के पास से कोई नहीं गुजरता था। आपके मन की चाल को जैसे ही आपने कुछ सोचा वो बुझ जाते थे। जैसे ही आपने मन को सोचा वो बुझ जाते थे। और थोड़ा भी यदि प्रकृति के विरुद्ध सोचा तो श्राप दे देते थे। इतने बड़े जो है श्राप देने वाले थे दुर्वासा ऋषि जो है। आप बहुत सारे कथा कहानी पढ़े होंगे और सुन लेना, बूझ लेना। कबीर साहब यही बता रहे हैं, तो जोगी जंगम नहीं मुनि दुर्वसवा, जहाँ शियला हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा। तो आदि अनंत नहीं, आदि अनंत नहीं काल कलेशवा, जहाँ शियला हो, जहाँ शियलु हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में स्त्री है और पुरुष है। पूरा इस संसार में लड़ाई झगड़ा स्त्री और पुरुष के पीछे ही हो रहा है। आप चेतन देश में चलो, वहां स्त्री पुरुष नहीं है, वहां शरीर ही नहीं है। आप इस संसार में देखो, आप कभी आप देखना कुत्तों कुत्तों में तो लड़ाई होती है, कुत्तों कुत्तों में लड़ाई होती है, लेकिन कभी भी जो है कुत्ता जो है जो उसकी स्त्री है, जो स्त्री रूप में है, आप देखना किसी भी कुतिया को जो स्त्री रूप में है उसको कोई कुत्ता काटता नहीं है। आप संसार में देखना, आप तो सदगुरु के अंश हो, आपको तो मानव जन्म मिला है, आप तो चंद्रमा पर पहुंच गए हो, लेकिन आपको संसार का नहीं दिखता है। इस संसार में जो है मनुष्य जो है चंद्रमा पर पहुंच गया, वहां पर जो है अपना खिलौना भेज दिया, यहीं से उसको रिमोट से चला रहा है। खिलौना ही नहीं है, कंप्यूटर भेज दिया, वो यहीं से उसको कंट्रोल कर रहा है। कितना गर्मी है, कितना सर्दी है, कब चलना है, नहीं चलना है, सारा काम यहीं से करवा रहा है। वो वहां तक पहुंच गया, लेकिन उसे ये बोध नहीं है कि इस संसार में कोई भी जीव जो है स्त्री को नहीं मारता है। आप लोग बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, इस संसार में कोई भी जीव जो है मनुष्य को छोड़ करके इस संसार में इतने संत आए, इतने महात्मा आए, इतने जोगी आए, पुरुष आए, महात्मा बुद्ध आए, गुरु नानक देव जी आए, संत रविदास आए, कबीर साहब आए, स्वामी जी आए, सबने पूरे संसार को बता रहे हैं। लेकिन आप इस संसार में देखो, आप कोई बताओ, कोई जो है आपका एरिया में देखा होगा कुत्ता लोग मर जाता है, यहां काट देता है, वहां काट देता है, उसको चाट नहीं पाता है इसलिए वो मर जाता है। लेकिन किसी कुतिया को देखा है कि उसको यहां काट दिया, वहां काट दिया,
शायद ही कोई नहीं मिलेगा आपको। गाय को कहीं देखा है 2 सांड उसको मारते हुए? आप तो मानव जन्म हो आपका, कभी आप दिखाना एक गाय को 2 सांड मार रहे हैं या 1 सांड मार रहा है, कहीं वीडियो निकाल करके भेजना मेरे जो है यूट्यूब पर डाल देना, शायद ही कहीं मिलेगा जो है। 2 बकरा का लड़ाई मिलेगा आपको, 2 मुर्गा का लड़ाई मिलेगा, लेकिन जो है आपको ये ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन ये मनुष्य है, आपको हजारों केस मिल जाएंगे। ये मनुष्य जो है स्त्री जाति को मारते हुए हजारों मिल जाएंगे। ऐसा आप बुद्धिमान हो गए हो, ये समझ में नहीं आता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसवृंदों, इसको अपना सिर पर नहीं लेना। मैं तो आपको स्त्री और पुरुष का भेद बता रहा हूं। कोई अपना सिर पर ले लेता है कि अरे मेरे ही बारे में बोल रहे हैं, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूं। ये मानव जीवन का जो है आपको मैं जो मेरे जितना मेरा समझ में आता है वो मैं बता रहा हूं। इस संसार में उसी स्त्री के लिए सब कुछ त्यागता है। अब मैं कहने से गड़बड़ है, क्योंकि ये सत्संग का विषय है, यहां सत्य का संग की बात हो रही है। तो मनुष्य अभी चालाक नहीं हुआ, अभी भी मूर्ख का मूर्ख ही है, अभिमानी हो जाता है इस देह का, इस देह का अभिमानी हो जाता है। स्त्री जो है जननी है, वो स्त्री जो है जननी है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, अब वो प्रकृति में जाने से बड़ा गड़बड़ है। सच कहोगे तो भी मारे जाओगे, झूठ कहोगे तो भी मारे जाओगे। ये माया का देश ही ऐसा है। तो अपने घर में चलो, तो जहाँ वासी अइला हो हमारा वही देसावा, हमारा वही दिशावा। जहाँ वासी अइला हो हमारा वही देसावा, हमारा वही दिशावा। जहाँ वासी अइला हो हमारा वही देसावा, हमारा वही दिशावा। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसावा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसावा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो आदि अनंत नहीं कालह कलेशावा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही दिशावा। आदि अनंत नहीं कालह कलेशावा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो आदि अनंत नहीं कालह कलेशावा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा। आदि या अंत नहीं। इस संसार में कोई चीज पैदा होती है, खत्म होती है। ये सूरज भी खत्म होगा। सूरज जई चंदा जई है, जइए पावन व पानी। कहे कबीर का
नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। कहे कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। ये धरती भी खत्म होगी, लेकिन कब? उतना उम्र आपकी नहीं है, आप बूझ नहीं पाओगे। बहुत सी चीजों को बूझा जाता है। अब सूर्य से चंद्रमा की कितना दूरी है, टेप से थोड़ा ना पाएगा। आप तो सदगुरु के हंस हो, कुछ चीज को अनुमान से ही नाप लिया जाता है। अब इतना टेप लंबा कहां से आएगा चंद्रमा तक, जो है ना, जो है नापने के लिए। तो आप सदगुरु के हंस हो, कुछ चीजों को ऐसे ही बूझ जाया जाता है। हर चीज को बूझने के लिए, अब समुद्र में कितना पानी है कैसे तोलोगे? कोई तरजुई तो है नहीं, कोई तरजुई नहीं है, कोई तराजू नहीं है। ये तरबूज क्या बोलते हैं, वो तरजुई और तराजू में अंतर है। बहुत सारे भेद की बातें हैं। अब वो ये संसार की कथा सुनाने से तो आप हंसते हंसते थक जाओगे। फिर लोग कहते हैं कि आपको केवल सदगुरु का वाणी सुनानी है, संसार की वाणी नहीं सुनानी है। और कोई कहता कि नहीं, चैनल पर पूरा एकदम जो है ना 10,000 आदमी जोड़ना चाहिए। तो मैं बोला 10,000 आदमी जुड़ना चाहिए तो संसार का सुनाना पड़ेगा। बोलते नहीं नहीं नहीं, ये संसार का नहीं सुनाना है, केवल सदगुरु की वाणी और कबीर साहब की वाणी बस। बाणी जाल अपार है, बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। ये बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, संसार की कथा भी अनंत है। खाली संसार की कथा सुनाने के लिए संसार में आना पड़ेगा, और चेतन देश की कथा सुनने के लिए चेतन देश में रहना पड़ेगा। जहां आप रहोगे वहां की वाणी आपको आएगी। अलग अलग देश है, अलग अलग लोग है, आप भेद नहीं समझ रहे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी माता के पास जाते हैं तो बेटा बन जाते हैं उनका। आप भेद को समझो, वहां प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, उनकी माता ने। आप भेद नहीं समझ रहे। वो प्रधानमंत्री होते हुए, भारत के प्रधानमंत्री होते हुए भी उनके माता ने वो 21 रुपये या 51 रुपये उनको दिया था। अभी भी शरीर त्याग करने के बावजूद भी उनकी माता ने जो 100 साल में जो है शरीर का त्याग किया है पूरा। वो प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। केवल एक शब्द जो है बोल देने से पूरा संसार जो है हिल जाता है। एक शब्द बोलने से पूरी कंपनियों के शेयर के दाम बढ़ जाते हैं, करोड़ों अरबों रुपया फायदा हो जाता है, केवल एक शब्द उनके बोलने से ही। आप भेद को समझो।
एक शब्द बोलने से ही पूरा शेयर के दाम बढ़ जाते हैं। ये सब कंपनियां जो है उनकी बात कुछ सुनती रहती हैं। मोदी जी ने ये कह दिया, बस अब ये काम होने वाला है, उसके शेयर का दाम तुरंत बढ़ने लगता है। जो है एक शब्द बोलने से, आप भेद को समझो। वही मोदी जी जो है भारत के प्रधानमंत्री मां के पास गए थे जो है, तो उनको जो है 21 रुपये या कुछ 41 रुपये कुछ उन्होंने दिया था जो है। और वही अब उसकी कथा सुनाऊंगा, बड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि माता माते ही होती है। आप भेद को नहीं समझ रहे। माता कभी लेती नहीं है किसी से, वो उसका जननी है, वो देती ही है। अब बहुत भेद है इसमें। आपको बोला तो इस संसार में आना पड़ता है। अब चेतन देश में चलो तो आदि आयंत नहीं, कालह कलेशावा जहावासी। अब उसका थोड़ा सा भेद सुनी लो। जो है वह जो है 21 रुपये 41 रुपये कुछ ऐसे ही पैसा था, वो 100 रुपया मतलब 50 रुपये के नीचे ही था। और एक जो है अब वो क्या बोलते हैं, एक बहुत अच्छी महिला है जो है, अच्छी महिला मतलब सुंदरता से नहीं है, व्यवहार से, गुण से वो नेता है जो है। तो वो मोदी जी ने जो है उनको चुनाव लड़ने के लिए बोला। आप भेद को समझ लो, थोड़ा प्रकृति भी समझा करो जो है। तो मोदी जी जो है वहां मां के पास से, माता ने अभी अभी शरीर छोड़ने की कुछ वर्ष पहले की बात है, उनकी माता ने वो 50 रुपए के नीचे ही है, अब कितना है अब याद नहीं है, उन्होंने दिया जो है। और वो ला करके वो मोदी जी के पॉकेट में पड़ा हुआ है। उन्होंने किसी जो है महिला को जो है, भद्र महिला है, अब नाम नहीं मालूम जो है, उन्होंने बोला कि हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। तो मोदी जी ने कहा ये रख लो आप जो है, 21 रुपया या 41 जो भी 31 रुपये जो भी था, उन्होंने जो है अब मोदी जी ने दे दिया। मोदी जी ने दे दिया। अब वो क्या करती बेचारी जो है, अभी भी रखी हुई है वो उस पैसे को। और जो है एक सभा इकट्ठी हुई, सब वहां आए हुए थे और बोला भाई चुनाव लड़ना है, मोदी जी ने ऐसा कहा है और जो है इतना ही है मेरे पास, आप लोगों के पास जितना है आप लोग सब यहां पर जो है रख दीजिए। जो है जितना आपके पॉकेट में पैसा है वो सब रख दीजिए यहां पर। और कितना जो है लाख रुपए जो है वहां इकट्ठा हो गया। ये एकदम सत्य घटना है, आप भेद को समझो। यही सब जो है प्रकृति की बातें हैं और वो कहीं की नेता है जो है। मेरा सब कहने का मतलब क्या है कि जो है आपको जो है ये संसार की बातें हैं और ये संसार की बातें हैं। और स्वामी जी क्या कहते हैं, बाणी जाल अपार है कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए शब्द में सुरति समार। ये चेतन देश की बातें हो रही। अभी जड़ में चले गए थे, अब चेतन में आ गए। जैसे ही आपकी चेतना संसार में होती है आप संसारिक हो जाते हो, और जैसे ही चेतना आपको ऊर्ध्व हो जाती है आप चेतन देश में हो जाते हो। अब चलो एक और
और सुन लो, हम जो है कल जो है शाम को घूमने जाते हैं 6 बजे के बाद, 6:30 बजे के बाद। तो उधर रास्ते में एक दुकान पड़ती है, थोड़ा माया का भी सुन लो, प्रकृति का भी सुन लो। तो अब जैसे ही मैं जाता हूं तो जाते समय जो है वहां दिखाई देता रहता है। तो एक नाई है, वो जो बाल काटता है, और जैसे मैं वापिस आ जाता हूं तो अंधेरा हो जाता है, तो बंद कर देता है। तो मैंने सोचा चलो भाई रोज ही आज बाल कटवाऊंगा, कल कटवाऊंगा। तो कल जो है मैं बोला पहले बाल ही कटवा लेते हैं, कल जो है बाल ही कटवा लेते हैं पहले, फिर जाकर घूम करके आएंगे उधर से। तो वहां बैठे भाई इस दुकान में कोई है? बोला हाँ है जो है। उसको बुलाए लोगों ने, आवाज दिया, आया, वो जो है बैठा और बाल काटना शुरू कर दिया। और फिर तब तक एक संत का फोन आ गया। मैंने बोला जय सदगुरुदेव, अभी मैं बाल कटवा रहा हूं, बाद में बात करता हूं। वो व्यक्ति बोलता है, बाल काट रहा है और बोलता है कि जो है आप लोग जो है आप कौन सा गुरु का वो करते हैं? तो वो जो है संत निरंकारी का जो है वो फोटो लगा रखा है। अब वो बातचीत करने लग गया, कुछ संसार की, कुछ इधर की, कुछ उधर की, और जो है वो बार बार बोले जा रहा है जो है। और जब मैंने उसको जो है जब 2-4 शब्द बोला, उसकी चेतना ऊर्ध्व हो गई, उसकी चेतना ऊर्ध्व हो गई। बोलता है कि नहीं जो है आप मेरे को बहुत अच्छे लगे, ऐसे ही आदमी होना चाहिए। और जो है उसके बाद से बाल काट लिया। मैंने बोला भाई कितना पैसा हो गया? बोला नहीं हाथ जोड़ लिया, पैसे नहीं चाहिए। वो हाथ जोड़ लिया, पैसे नहीं चाहिए। अरे मैं बोला भाई मैं तो नौकरी कर रहा हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं, इसी आप ही का गांव में हूं मैं जो है। बोला नहीं आपसे हम पैसे नहीं ले सकते जो है। अरे मैं बोला ऐसे कैसे होगा? आप यहां बैठे हो और जो है आपके जो बच्चे हैं फलाने हैं, उनको कैसे खर्चा दोगे? ये आपका किराया का जो है आपने किराए पर ले रखा है। उसने सब बातें बता दी। और जहां चेतनी की बात होती, चेतना उसकी ऊर्ध्व हो जा रही है। मैंने एक ही बात बोला, आप जो भी कर्म कर रहे हो आपका चित्त में लिखा हुआ है। मां सरस्वती जो है आपका चित्त में लिख दिया है। 5 साल के पहले आपका किस पर लैट्रिन कर दिया, किस पर पेशाब कर दिया, कहां थूक दिया, उसका उतना नहीं लिखा हुआ है। लेकिन 5 साल के बाद आप जो किए हो सब लिखा हुआ है। हम नहीं जानते हैं लेकिन आप तो जानते हो, आप जानते हो, क्योंकि आपका चित्त में सब लिखा हुआ है। वहां कागज नहीं है, कलम नहीं, स्याही नहीं, पुस्तक नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन माता सरस्वती जो है वो सब लिख करके रखी है। अच्छा किया है वो भी लिखा है, बुरा किया है वो भी लिखा है। बोला नहीं 2 रहते हैं। वो बोला 2 रहते हैं, एक बुरा लिखता है एक अच्छा लिखता है। मैं बोला ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सत्संग में यही सुन रखा है, वो सत्संग में यही सुन रखा है कि 2 रहते हैं, एक अच्छा चीज लिखता है और एक बुरा चीज लिखता है। उन्होंने यही सत्संग में सुन रखा है। तो बोलता है दाहिना कंधा पर ये रहती है और जो बाया कंधा पर वो रहती है। अच्छा चीज को ये लिखती है, बुरा चीज को वो लिखती है। मैं बोला ऐसा नहीं है,
वो माता सरस्वती है, वो सब लिखती है। अच्छा किया वो भी लिखा, बुरा किया वो भी लिखा, दोनों के बीच की उसी का काम है। दो नहीं होता है, इतना ही बोलती ही वो ऊर्ध हो गया है, जो है चेतना उसकी ऊर्ध हो गई। अब हम भी चक्कर में फंस गए, पैसा वो ले नहीं रहा है और मैं जाऊं कैसे, जो है बहुत समझाया उसको कि भाई देखो, आप दिन भर में यहां जो है 1,000 रुपये 500 रुपये आप कमाते हो, हमको आपसे ज्यादा जो है वो सरकार देती है, खाना भी देती है, कपड़ा भी देती है, रहने के लिए घर भी दिया हुआ है, तो मेरा ये उधारी मांगा पड़ेगा, जो है। फिर हमने वो जो है 50 रुपये निकाला, उसका जेब में डाल दिया, क्योंकि यहां जो है अंदर बाजार में जो है 50 रुपये ही लेते हैं। फिर भी वो नहीं माना, फिर उसे 10 रुपये और वापस कर दिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, यही देश है, ये चेतन देश, जड़ देश। आपको बूझने का अंतर है, आपको बूझने का अंतर है। मेरा कहने का मतलब क्या है, इस संसार में ये मन ही है, यही शैतान है, ये आपको मन के द्वारा पकड़ लिया गया है। आप कांटा में नहीं फंसे हो, मन के द्वारा आपको जो है काल ने पकड़ लिया है, यही मन है ये, और जो है आपसे कर्म करवा देता है ये, यही मन जो है आपसे कर्म करवा देता है। जब शुद्ध अवस्था में रहता है तब शुद्ध तो शुभ कर्म करता है, और अशुद्ध अवस्था में रहता है तो यही मन जो है आपसे अशुभ कर्म करवा देता है। अब कर्म करवा देता है तो आपको संसार में आना पड़ेगा। जाहि देह से कर्म है, भोग हो यसोई दे, अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। तो ये कर्म हो जाता है, आप भेद नहीं बूझ रहे। अब यहां पर जो है स्वामी जी जो है मन की चाल को आपको लखा देना है। मन की चाल बुझ जाओगे तो फिर सब समझ में आ जाएगा। मन ही आपको उल्टा कर दिया है, संसार में ले आया है। माने सुरती ले उड़ता है, बाय दृश्य पसार, अजीव भूली निज रूप को, भटकी रही संसार। माने सुरती ले उड़त है, बाहर दृश्य पसार, अजीव भूली निज रूप को, भटकी रही संसार। कई गुरु भाई बहन बोलते हैं कि नहीं, वो वाला जो है क्या बोलते हैं, जो है वो संस्मरण सुनाया करिए। रोज ही संस्मरण तो हो रहा है, कितना सुनोगे आप। जो है सदगुरु की अपार महिमा है, सदगुरु की अपार महिमा है। आप केवल गुरु के चरण को तो पकड़ लो, आप गुरु को चरण को पकड़ते नहीं हो। जब स्वामी जी जब कह रहे हैं अत्याधीन शरणागत आत्मा समर्पण कीन, सद्गुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। तो आपको जो है अति अधीन रहना है। अधीन का मतलब होता है बिना उसके मर्जी के नहीं जाना कहीं। पति जो है पत्नी के अधीन होता है, कहीं जाने के पहले बता करके जाएगा वो।
कि मैं इतने बजे जा रहा हूं, इतने बजे आ जाऊंगा, वैसी ही पत्नी जो है पति के अधीन होती है। बिना पति के बताए वो जा नहीं सकती। यदि वो जा रही है तो वह पत्नी के स्वरूप को भूल चुकी है और पति भी भूल चुका है। बहुत सारे भेद की बातें हैं। फिर स्वामी जी को कहना पड़ता है, आप देखो ये संसार बड़ा विचित्र है। थोड़ा सा ज्यादा प्रकृति की बात बोलने से फिर मार पड़ने लगती है। आप भेद को समझो, ये प्रकृति के भेद को ज्यादा नहीं खोला जाता है। आप तो हंस हो सदगुरु के, एक ही बात में सब बुझ जाना है। तो आप भेद को समझो। अब फिर चलो वहीं पर, भजन अभी पूरी नहीं हुई तब तक दूसरा शब्द आ जाता है। एक भजन में अनंत काल तक चलेगा। तो जहाँ वासी अइला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा, पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। तो जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा। तो आदि अनंत नहीं काल कलेशावा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आदि अनंत नहीं काल कलेशावा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा। तो जो चेतन देश है वहाँ जो है जन्म मृत्यु नहीं होता है, वहाँ आदि अंत नहीं होता है, वहाँ स्त्री पुरुष नहीं होती है, वहाँ जो है चेतनाएं होती हैं, वहाँ शरीर नहीं होता है, वहाँ केवल जो है आत्माओं का मिलन होता है, चेतनाओं का मिलन होता है, वहाँ शरीर नहीं है। विदेह विदेही को मिले छुटी दी है अभिमान, आजीवन मुक्त जीवन मृत का दुर्लभ जग जान। विदेह विदेही को मिले छूटे दी है अभिमान, आजीवन मुक्त जीवन मृत का दुर्लभ जग जान। फिर आ जाओ उसी भजन में। तो आदि अनंत नहीं काल कलेशावा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, वहां आदि अंत नहीं होता, कोई चीज शुरू खत्म नहीं होता है। आदि अंत नहीं काल कलेशावा, वहां काल कलेश नहीं जाता, वहां मृत्यु नहीं होती है, वहां काल जाता ही नहीं। आदि अंत नहीं काल कलेशावा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा। वहां किसी तरह का देखो दुख सुख संसार में है, आनंद आनंद सच्चिदानंद जो है चेतन देश में है। मैं ही नहीं बूझता हूं, बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी है पूर्ण रूप से बूझते हैं। और स्वामी जी क्या कहते हैं? तो मछली जल क्रीड़ा करी, त्यों जान रूप तुम्हार, हे प्रभु शरण में राखिए, भूले न दयादार। ये स्वामी जी कह रहे हैं, नित्य अनादि सदगुरु को यही कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? तो मछली जल
करी। ये अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज नित्य अनादि सदगुरु के लिए कह रहे हैं। ये मछली जल क्रीड़ा करी त्यों जान रूप तुम्हार, हे प्रभु शरण मेरा खिए, हे प्रभु शरण मेरा खिए, भूले न दयादार। ये अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज नित्य अनादि सदगुरु से यही बात कह रहे हैं। आप एक दोहा पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा। कोई भी दुआ ले लो, उसी पर पूरा आप बोलो। मैं 15 दिन तक पूरा, जब तक जो है सांस में सांस है, एक ही दुआ जो है उसी पर सत्संग चलता रहेगा। एक ही दुआ को सब पूरा जो है आकर के उसी पर मिलेंगे। वो सब गुरु के चरण है, सीधी सीधी आबू जाओ। एक ही बात देखो, ये जीव अनंत है। सीधा बोलेगा गुरु के चरण को तो नहीं आएगा वो। अरे बोलेगा हम गोड़ लागने आएंगे। लेकिन जब वो बूझ जाता है तो बोलता है गौ माता है, गौ ही सब कुछ है। ये भेद जो है संसार बूझता नहीं है। अभी आज के जो है आप जो है हम ही लोगों का जो उम्र में ही देख लो, आज के जो है मतलब 60 साल हो गया, 60 साल के पहले देखना, भारतवर्ष में ही जो है कम से कम आधे मुसलमान होते थे जिनके घर में गौ माता होती थी। हमारे ही गांव में मतलब जो पूरा गांव मुसलमान का ही है, सबसे अधिक घर उन्हीं का है। लेकिन लगभग जो है कोई ही ऐसी आदमी होगा जिसके घर में गाय नहीं थी। सब घर में गाय थी। जितना मुसलमान है, अभी तो 100 घर के ऊपर कितना हो गया होगा। जब हम लोग बच्चे थे तो सबका घर में गाय थी। जो है ना आपका जो है क्या बोलते हैं, ननाई, धोबी, दर्जी, बनिया, सब लोग गाय रखे हुए थे। बहुत सारे भेद की बातें हैं। एक मुसलमान का जो है गाय जो है का जो है बछड़ा जो है कुएं में गिर गया। उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं। कुआं का जो है कहीं कहीं जगत थोड़ा ऊंचा उठा करके रखते हैं। फिर उस जमाने में ईटा नहीं होता था, सीमेंट नहीं होता था, तो कुर्सी का जो है ना जगत बराबर ही रखा जाता था। तो उतना सुरक्षा का ध्यान नहीं था जो है, नहीं तो उसके चारों तरफ जो है ना 2-2 फीट ऊंचा उठा देने से कोई गिरेगा नहीं। उसी रात को ही जो है पूरा घुस करके उस गाय के बछड़े को बचाने के लिए रस्सी लगा करके, टाट लगा करके, लालटेन लगा करके उसको खींच करके बाहर निकाला। मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम लोग चांद पर तो जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में पीछे होते चले जा रहे हैं। इस धरती से जीवों को हम लोग मिटाते चले जा रहे हैं। तो केवल आपके रहने से नहीं होगा ये धरती। इसी धरती पर हर जीव चाहिए। दया करी सब जीव पर, दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, अदेखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। इस धरती पर सभी जीव होने चाहिए, क्योंकि सबका काम अलग अलग है। जो मधुमक्खी बनाती है वो शहद जो है वैसा विश्व में कोई नहीं बनाता है। उसमें भी मधुमक्खी में भी कई तरह की है, छोटी वाली है, बड़ी वाली है, सबसे बड़ी वाली है, और शहद के गुण भी अलग अलग हैं।
और इस धरती पर पेड़ भी उतना ही जरूरी है। हम लोग तो पेड़ काटते जा रहे हैं, सड़क बनाते जा रहे हैं, पुल बनाते जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पेड़ भी लगाना पड़ेगा। आपको पेड़ भी लगाना पड़ेगा। ये मानव जो है पूरा धरती लेखा जो है पूरा ले रखा है, पूरा धरती पर अनाज बो रखा है, फिर भी भूखा ही रहता है, अभी भी भूखा ही रह रहा है। और जो है बाकी पशुओं के लिए चराने के लिए उनके लिए है जमीन ही नहीं है, केवल आप ही का धरती है, केवल आप ही हो। अरे उसका भी है, हर जीव का है ये। अब बहुत ही लंबा विषय हो जाएगा, क्योंकि आपका काम जो है इस संसार में जो है तो आदि अंत नहीं, काल कलेसावा जहाँ से अमार वही दिशावा, अमार वही दिशावा। तो साहेबा कबीर ले शांति सावा, साहेब कबीर ले आए संदेशवा, सार शब्द गही चलु वही दिशावा, जहाँ से हो अमार वही देशवा, अमार वही दिशावा। तो साहेबा कबीर ले आइले संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही दिशावा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो अमार वही देशवा, अमार वही दिशावा। तो साहेबा कबीर ले आइले संदेशवा। कबीर साहब जो है नित्य अनादि सदगुरु हैं। वो हर युग में उन्हीं के रूप में ही कोई न कोई आता रहता है। आपका गुरु नानक देव जी, आपका संत रविदास जी, आपका मीराबाई, आपका जो है कबीर साहब, जो है तुलसी जी, ये सब जो है उसी रूप में आए हैं। ये बहुत भेद की बातें हैं। जितना मैं कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। तो साहेबा कबीर ले आइली सांदी सावा, तो सारा शब्द गही चलु वही दिशावा। अरे गुरु को चरण को पकड़ने के लिए बोल रहे हैं और तुरंत उस देश में चलो। आपको लगता है ये सारी चीजें जो है जैसे ही आप गुरु के चरण में बैठते हो सारा बूझ जाते हो। एक संत ने कहा कि जो है पूरा 24 घंटा सत्संग होगा। मैं बोला आप तैयार हो जाओ सुनने के लिए, 24 घंटा होगा, क्योंकि जो आप इच्छा करोगे वह सदगुरु पूर्ण करेगा। आप भेद नहीं बूझ रहे। ये जो इच्छा हुई है मन माही, आप जो इच्छा करोगे वह पूर्ण होगा। कहाँ इच्छा करोगे? गुरु के चरण में। आप भेद को बूझ जाओ, क्योंकि सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु की देखो पूरा संसार जो है
पूरा संतों की वाणियां एक ही बात कह रही है, नाम को पकड़ो, शब्द को पकड़ो, सार शब्द को पकड़ो, सत नाम को पकड़ो। लेकिन सत नाम है क्या, पूरा संसार का कोई नहीं जानता है। केवल जो है सदगुरु के हंस हंस नहीं पूजते हैं, वो भी व्यंगम योग में ही है, बाकी कोई नहीं पूजता। योगा बेहंगा समाधि में ज्ञान गाम्य प्रभु होय। योगा बेहंगा समाधि में ज्ञान गाम्य प्रभु होय। आप केवल व्यंगम योग के जो है समाधि अनुष्ठान में वो प्रभु दर्शन देगा, मिलेगा। योगा बेहंगा समाधि में ज्ञान गाम्य प्रभु होय। अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित ब्रह्म सोय। ये सदगुरु की वाणी है, आपको समझ में नहीं आता है। ये अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणी है। योगा बेहंगा समाधि में ज्ञान गाम्य प्रभु होय। अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित ब्रह्म सोय। केवल व्यंगम योग के द्वारा ही जो है आपको प्रभु का ज्ञान गम्य होगा। ये लिख लीजिए, आप नाक रगड़ते रगड़ते मर जाओगे फिर भी जो नहीं होगा, क्योंकि सारा संसार जो है मन की बात करता है, मन के अंदर की बात करता है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, बाड़ी जाल अपार है कीजिए तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए शब्द में सुरति समार। और स्वामी जी क्या कहते हैं, मैं दूसर मम पंथ भीना अन्य पंथ जगयान। मैं क्यों भूलूं भरम में शब्दारो हणमान। आपको शब्द को पकड़ना है, शब्द को बूझना है, शब्द में समाना है, शब्द में ही रहना है। सारा शब्द चिंतन किए ज्ञान वृद्धि आनंद। याति निषदिन चिंतिए मिले सच्चिदानंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपको इतना समझ में आ गया होगा, वहां कुछ नहीं है, वहां एक ही चीज है, आनंद। आनंद और सच्चिदानंद जो है, वहां स्त्री पुरुष नहीं है, वहां केवल आत्मा है, वहां शरीर नहीं है। बवाला तो शरीर में हो रहा है ना। प्रभु जो है सूरज से मिलता है, इस शरीर से नहीं पाओगे, इसी शरीर में आप बूझ जाओगे। और इसी शरीर में ही है, आपका घट ही में है। घट ही में पियवा पहचाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किया ठिकाना। घाटी में पियवा पहचाना हो,
शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा की बीच तीरवेणी, झुकी झुकी करू हर्ष नाना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुषमन सौद, उलटी लगाव ताण ध्याना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंगा महल में सेज बिछत है, सोवेल संत सुजाना हो। सोवेल संत सुजाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। तो द्वादश कला गगन की ऊपर, सूरती धर हो सतनामा हो। सूरती धर हो सतनामा हो, घटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। आपको इतना प्यार से समझाया, भजन गाई गई है। सूरती धरो सतनामा, सतनामा गुरु का चरण है और सूरत से पकड़ना है, इतना नहीं समझ में आता है आपको? सदगुरु के अंश हो। तो द्वादशी कला गगन की ऊपर, सूरती धर हो सतनामा हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आगे क्या कहते हैं? तो हर दाम 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 तारन टूटी, हर दाम 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 तारन टूटे। निरखताड़पुर सपुराना हो, निरखताड़पुर सपुराना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो पिया की अरुझाना गाले में पड़ गई, जश्म करी काताना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कबौन संत बिकाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो आप भेद समझ जाओ। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। आप नहीं बूझोगे तो कौन बूझेगा? देखो, आपकी चेतना को आत्मा खुद मन से पक्ष जो है ना पकड़ लिया है। आपकी चेतना को मन ने ही पकड़ लिया है और सदगुरु जो है मन को मिटा दे रहा है, तो आपको मिलन हो जा रहा है। आनंद जैसे मन हटा तो आनंद मिलेगा जो है। तो मन को हटा डालो। और सदगुरु को फंसाने का कई तरीका है। देखो, आपके शरीर को पकड़ने का एक ही तरीका है, मन को जो पकड़ लो वो पकड़ा जाएगा। मन को जो है, मन ने ही आपको को जो है पकड़ रखा है। और सदगुरु को पकड़ने का कई तरीका है। एक तो सेवा से पकड़ लो। सेवा का मतलब खाली जा करके गुरु का चरण दबाना, तेल लगाना, उसमें नहीं होता है। ब्रह्म विद्या परिचार का, सदगुरु का जग काम।
करे करावी ताही क सोई सेवा शीश नाम। तो आप जैसे, यह भी सेवा ही है ये, तो सेवा से पकड़ लो, अधीनता से पकड़ लो, जो है सेवा है अधीनता है, दो ही से पकड़ा जाएगा। ये प्रेम है आपका। यहां देखो, ये संसार वाला प्रेम नहीं है, वहां सुरति का प्रेम होता है। वो आप जो है वह सदगुरु ही जगाता है। जब आप देखो, वो परमात्मा जो है, सदगुरु जो आपको ऐसे नहीं ले जा पाएगा। वो माया और सदगुरु में युद्ध होता है। जब आप रोने लगते हो, जब आप तड़पने लगते हो, तो माया को जो है शब्द से मार देता है सदगुरु जो है। सदगुरु शब्द कमान सुरति दासी भई, मारत ही हरि बान पीर भारी भई। आप भेद नहीं बूझ रहे। देखो, जब आप एकदम, आपको पता है, एक कबूतर था जो है, तो नीचे से बहेलिया ने तीर लगा दिया, नीचे से बहेलिया ने तीर लगा दिया कबूतर को मारने के लिए, और ऊपर बाज बैठा है, ऊपर बाज बैठा है। यदि वो उड़ेगा नहीं तो बहेलिया मार देगा। वो कथा आपको पता ही है, आप थोड़ा सा सुन लो, अब अंत में यही आपको को जो है ना समझ लेना। वह कबूतर जो है पेड़ पर बैठा हुआ है, जैसे ही वो यदि उड़ा तो बाज पक्षी उसको खा जाएगा। आप सीधा सीधा आप समझ लो। और यदि नहीं उड़ा तो बहेलिया मार देगा। ऐसी स्थिति जो है माया जो है पैदा कर देती है। तब जो है वो सदगुरु को याद करता है। आप भेद को समझना। एक तरफ ऊपर जो है बाज पक्षी बैठा हुआ है कबूतर को खाने के लिए, जैसे ये उड़े तो मैं इसको जो है खा जाऊं, और नीचे से बहेलिया जो है तीर लगा करके रखा है कि इसके बैठे बैठे रहते ही मैं मार दूं जो है। अब जो है वो चारों तरफ से फंस गया। वो उड़ता है तो भी मारा जाएगा, नहीं उड़ता है तो भी मारा जाएगा। आप भेद को समझो, आप सदगुरु के अंश हो। ऐसे माया जो है स्थिति उत्पन्न कर देती है। फिर जो है वो सदगुरु को याद करता है। जैसे ही सदगुरु को याद करता है, बहेलिया को सर्प डसता है आकर के, और सर्प डसते ही उसका निशाना चूक जाता है, और सीधा जा करके वह तीर जो है बाज को लगता है। एक ही बार में जो है दोनों शत्रु खत्म हो जा रहे हैं। इधर बहेलिया भी मर रहा है और उधर बाज पक्षी भी मर रहा है। ये जो है सदगुरु की महिमा है, यह प्रभु की महिमा है। बूझना आपका काम है। सदगुरु वही है, जब आपको ज्ञान देता है तो वो सदगुरु हो जाता है। वही है, एक ही है वो, बस कुर्सी का फर्क है। वह जो है टीचर होती है, आप उसके पहले जितना मर्जी हो पूछना है पूछ लो। आप एक ही सवाल को 100 बार पूछ लो, 100 बार बता देगी वो। टीचर है, मैडम है, या तुम्हारे जो है कोई भी हो, आप जा करके पूछ लो उनके पास। जो है 100 बार पूछोगे 100 बार बताएगा। लेकिन वही जब परीक्षा होगा तो वहां नहीं बताएगा, क्योंकि वह आपका टेस्ट लेता है। वैसे ही जो है प्रभु है, सदगुरु है। आप जैसे पूछो, जैसे बूझना चाहो, इधर से उधर से घुमा करके पूछ लो, वो सब बताएगा। लेकिन अब जो आप कर्म करोगे वो तो आपका अपना है। तो कर्म किया तो चित्त में अंकित हुआ,
और अंकित हुआ तो फल भोगने के लिए फिर शरीर में आना पड़ेगा। यही जीवन चक्र है। इसीलिए सदगुरु कहता है, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न, कहे सदा पल परमानंदिता, वाही घर निर्वाणा न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इतना सत्संग सुनाने में आनंद आता है, भूल जाता है कि समय भी है और मुझे ड्यूटी में भी जाना है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।